है, कभी भी जरूरत नहीं गुड है। आफ्टरनून सर। इसके बारे में आज और डिस्कस करेंगे शाम को। माई सेल्फ डॉक्टर परमानंद पटेल, आई एम ये- फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके सर कुछ देर पहले मैं आपसे बाहर मिला था, तो मैंने आपसे मेरे अंकल की बात शेयर की थी। उनका जो मैरिज है वो क्लोज ब्लड रिलेशन में हुआ है। हाँ पहली बेटी हुई उनको, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बच्चा हुआ 6-7 महीने का होने के बाद में उसको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम चालू हो गई। डायग्नोसिस के बाद में पता चला कि वो ऑटोइम्यून रीनल डिसीज है, उसमें स्क्लेरोसिस वगैरह फास्ट प्रोसेस से होता था, और 1.5 साल के अंदर वो बच्चा डेथ हो गया। उसके बाद में दूसरा बच्चा हुआ उनको, उसका भी सेम वैसा ही फॉलोअप हुआ, वो भी 1.5 साल की उम्र तक डेथ हो गया। फिर उसके बाद में अभी डॉक्टर के पास गए तो 3 बार उनका सीजर हो चुका है, 3 बच्चे हुए। तो फिर उन्होंने सरोगेसी बोला है, और मुझको ऐसा लगता है कि वो कव का अपना मिल्क प्रोटीन जो है केसिन, उसका उनको ट्रिगर फैक्टर या ऑटोइम्यून फैक्टर को फास्ट तरीके से बढ़ाता होगा। तो उसके लिए अभी क्या कर सकेंगे? अभी सरोगेसी के बाद में उसको मदर मिल्क तो नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको आर्टिफिशियल मिल्क फार्मूला वगैरह कुछ भी देंगे, तो उसके लिए क्या इलाज करें? उसके लिए अभी जितना आपने बोला इतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा कोई भी एक आंसर देने के लिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि उनके और डिटेल्स आप मुझे मेल करेंगे, और मैं अकेला नहीं तो फिर जो और मेरे साथ टीम में एक्सपर्ट हैं उनको भी राय लेके तभी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाउएवर फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं, उसका डाइट क्या होता है, वो आज शाम को हम डिस्कस करेंगे। नहीं सर, फर्टिलिटी की बात नहीं सर। और आपका ये बोला कि 3 बार सिजेरियन हो चुका है, इसलिए चौथी बार, राइट? तो उसके लिए अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, कितनी डेलिकेट है, सिजेरियन कैसे हुआ था, वो सारी नहीं, चीजें। अभी वो प्रोसेस चालू है उनकी, क्या चीज चालू है? सरोगेसी चालू है। दूसरी तरफ एम्ब्रियो ट्रांसफर हो भी चुके हैं, 2-4 महीने में डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो इसमें अभी तो सब कुछ चल ही रहा है, तो इसमें हाँ। तो कुछ इंटरफेयर करने का क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं सर, बाद की बात है, बच्चे क्या। हाँ हाँ, तो दूध के ये देखिए, जब भी आप नेचर से इंटरफेयर करते हैं तो तब हमारे पास कोई जवाब रह नहीं जाता है ना, चाह के भी कुछ जवाब होता नहीं है। तो लेकिन दूध की जगह अगर मैं होता इस केस में, तो यह है कि जो अगला बेस्ट चीज़ है दैट इज़ कोकोनट वाटर, राइट? यही मैं बोलूँगा। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़े से लोग हैं, जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, उनको बोलिए वो शुरू करें। चेयर तो यहाँ भी कर ही रहे हैं, यहाँ इतने लोग हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उनको बोलिए थोड़े से लोग हैं। आई हैव गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि ओवर न्यूट्रिशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और होती है तो वो बॉडी में हार्म करती है क्या? ओवर न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिशन टॉक्सिसिटी बोलते हैं, मतलब न्यूट्रिशन किस सोर्स से ले रहे हैं। अगर तो न्यूट्रिशन आप पैक्ड सोर्स से ले रहे हैं, इसको इलाबोरेट कर सकते हैं, टाइम है नहीं मेरे पास, तो वो न्यूट्रिशन बॉडी यूज नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी बताया था प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जब लेते हैं तो वो बॉडी ना तो फेंक पा रहा है ना यूज कर पा रहा है। सर बट मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल, मैं फुली रॉ 100% रॉ डाइट पे रहना चाहता हूँ आगे फ्यूचर में। तो कई लोग बोलते हैं सर अगर आप सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स लोगे तो आपकी कई तक डिफिशियंसी हो जाएगी, जैसे B12 डिफिशियंसी। मैं ग्रेन्स को भी एलिमिनेट करना चाहता हूँ 100%। ऐसा तो नहीं होगा। B12 डेफिशिएंसी क्यों नहीं होगा, मैंने आज एक्सप्लेन किया था वो कैसे बॉडी बनाता है, और मैं तो खुद ही इस तरह के डाइट में हूँ, और इट हैज़ बीन मेनी मेनी ईयर्स ऑलरेडी। और मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट भी हैं और वैसे भी लोग हैं जो बिना पेशेंट सर मैं अपनी कैलोरी को कवर करने के लिए मैं 1 दर्जन 2 दर्जन केले खा लेता हूँ, मतलब 1-2 किलो। और ग्रीन लीव्स में मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेता हूँ, जैसे 1 किलो 1.5 किलो। अगर मैंने से नहीं खाया जाता, मैं जल्दी में होता हूँ, मैं उसको जूस बना लेता हूँ ताकि मेरी प्रोटीन इंटेक पूरी हो जाए। जैसे आपने बोला ग्रीन लीव्स में प्रोटीन होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो सर इसमें कई लोगों ने बोला कि आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, लंग्स पे लोड पड़ेगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना सर? आप बेशक बेहिचक खाइए, फॉर लाइफ लॉन्ग। यस यस, फॉर लाइफ लॉन्ग। ओके सर, बिकॉज सर हम 100% हेल्दी पर्सन, सो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं फ्यूचर को उसको 100% फुली रॉ पे रहता हूँ। ऑफ कोर्स। या ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर, मैंने कल आपसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्वेश्चन किया था। हाँ, तो हमने अब तक जहाँ भी डॉक्टर्स को बोला है, अब तो ये 5th ईयर है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, और अब वो मतलब वैसे एक्सिस बैंक में सीनियर मैनेजर हैं, बट उनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी है अब कि बस हम लेके जाते हैं उनको, और वो चेयर पे बैठते हैं, वर्क करते हैं एंड रिटर्न। बस आप 2 काम कीजिए, एक तो DIP डाइट -plate 2 टोटली, -plate 2 टोटली, यानी कि
रॉई फूड खाना है, यही हुआ ना? अगर ऐसा करेंगे अबाउट फॉर फ्यू वीक्स, मे बी अबाउट 8 वीक्स, 9 वीक्स, 10 वीक्स, एंड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट अबाउट 1 आवर एवरी डे, इफ यू कैन डू इट यू कैन सी मिराकुलस रिजल्ट। ठीक है ना, दैट इज वन थिंग। दूसरा, आज शाम को जो हम बताएंगे उसको भी सुनिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। मेरे आई एम फ्रॉम हैदराबाद, माय नेम इज चिदम्बरम। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक, कल डॉक्टर मिनी जी जब बोल रहे थे, क्वेश्चन पूछेंगे आप, है ना? आई हैव टू फिनिश एंड गो। ओके, सो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन ओनली। अभी कल बोल रहे थे कि जैसे वेरिकोज वेन्स हुए या कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज हुए हैं, उन केसेस में अगर रिकवरी हुआ भी तो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंप्लीट, एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ रिकरेंस। सो इसको हम कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंट तो कर ही सकते हैं। द मोमेंट यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट, दैट इज ए प्रिवेंशन। प्रिवेंट कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। ओनली विद डाइट वी कैन स्टिल मेक श्योर दैट इट इट डजंट रोल। एक बात और आपको ऐड करूंगा मैं, डाइट इज हैविंग अ मेजर रोल बट नॉट 100%। स्ट्रेस लेवल है, कई लोग हैं जैसे पॉलिटिशियंस हैं बहुत सारे, दे आर फॉलोइंग माई डाइट बट दे डोंट टेक स्लीप, 2 घंटे ही सोते हैं, तो दुनिया का कोई डाइट भी उनको बचा नहीं सकता। ठीक है ना, तो डाइट प्लेज अ मेजर रोल बट नॉट द ओनली थिंग। डाइट प्लस स्लीप प्लस स्ट्रेस लेवल कंबाइन, पोल्यूशन है कहीं पे, ठीक है, हर चीज का छोटा छोटा रोल होता है, बट डाइट का इतना ज्यादा प्रोफाउंड रोल है कि अगर एक चीज को भी कंट्रोल कर लिया तो भी काफी हद तक आपने मैदान जीती लिया, लड़ाई जीती ली। This is also with the case of deformities formed after vaccinations. In some cases, we see that after vaccination, there are some children whose like dystrophy or atrophy होता है. So, can we recover from these conditions also? Yeah, the very slow recovery, very slow, unfortunately slow recovery. वैक्सीनेशन इतना डैमेज कर चुका होता है, और मैंने आपको बताया था व्हेन द डैमेज डन एट द लेवल ऑफ ब्रेन सेल्स, तब रिकवरी मुश्किल से होता है। But we can work out something for Because that. there is no other option also, so it is safer to be on this diet। कुछ नुकसान तो होना ही नहीं है। Thank you very much. इसी लाइन में सर। प्रणाम सर, मैं कमलेश सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, हमारे बड़े भाई को 4 साल, चौथा साल चल रहा है, पहले बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ गया एक बार, तो उनको दिखाया गया तो डायलिसिस हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने खोज किया कि क्यों बढ़ा, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मल्टीपल माइलोमा इन बोन मैरो है। और उसके बाद सर उनका बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ, कीमो हुआ, और 4 महीने जाते जाते वो सर फेल हो गया। डायबिटीज़ था उनको, 3-4 इंसुलिन लगता था, तो हमने सर DIP डाइट फॉलो कराया और उनका 10 महीने तक लगभग बंद रहा, पूरा इंसुलिन बंद हो गया और रिपोर्ट भी कुछ नॉर्मल आए लगभग। लेकिन एक बार उनको सर फीवर हुआ और उससे हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया, तो वहाँ जब दिखाया गया तो डॉक्टर को बताया क्या क्या हम कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो ज़्यादा फल ले रहे हैं इससे एल्ब्यूमिन निकल जा रहा है, इससे कमजोरी आ रही है। फल ज़्यादा ले रहे हैं आप, इंसुलिन तो रुक गया आपका डायबिटीज कंट्रोल है, लेकिन इससे आपका एल्ब्यूमिन जाने से जो है बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस आ रही है। तो उन्होंने फल बंद करवा दिया और फिर इंसुलिन चालू हो गया। ओके, देखिए ये जो लॉजिक है वो लॉजिक में कोई दम नहीं। पहली बात तो जो डॉक्टर ने बोला उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, और ये बहुत ही कॉमन बात है, जब भी वो डॉक्टर के पास कोई भी जाएगा किसी भी बहाने से और यही पता लगता है कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट में है, तो सबसे पहले उनका ये है कि ये बंद कर दो। मैंने आपको डे 1 में बताया था कि फ्रूट्स जो होते हैं किस तरह से ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, याद है आपको? लिसिनोप्रिल का एग्जाम्पल दिया था, राइट? तो ये मेडिकल कॉलेज में शुरू से सिखाया जाता है कि ये तो बंद ही करो, क्योंकि उनको पता है कि ये ड्रग्स के एंटी हैं, ठीक है ना, ड्रग्स के साथ नहीं चल सकते, वो कुछ नुकसान ही कर देंगे, है ना। तो उनका पहले ही है कि इसको बंद कर दो। क्यों बंद करना है, कैसे बंद करना है, वो सिलेबस में नहीं है उनके। न्यूट्रिशन जो है 7 साल के सिलेबस में जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है वो 7 घंटे का ही है, तो उनको ये नहीं पता ये फ्रूट क्या करता है क्या नहीं करता है, बस उनको ये बताया कि ये कुछ करता नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है ना। तो उसमें कोई दम नहीं है, एंड दे आर नॉट द राइट पर्सन टू आस्क कि फूड न्यूट्रिशन में क्या करें, उनमें उनकी नॉलेज तो सिर्फ मेडिसिन तक ही लिमिटेड है।
अब आते हैं फीवर पे। फीवर पे ये सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब भी फीवर हो, द मोमेंट यू इंटरफेयर द फीवर विद मेडिसिन, ठीक है ना, पैरासिटामोल ले लिया उसको लो करने के लिए, याद रखिए शुगर एकदम ज्यादा शूट करेगा, बॉडी की होमोस्टेसिस सारा बिगड़ जाएगा एंड दैट विल कॉज ग्रेटर अमाउंट ऑफ डैमेज। तो आपके केस में मुझे पता नहीं आपके भाई ने उसको शुगर फीवर कंट्रोल करने की कोई दवा तो नहीं ले ली थी, अगर तो लिया था तो दैट इज अ ग्रेटर कॉज ऑफ डैमेज। तो करना क्या होगा, मैंने आज ही अभी कवर किया है कि फीवर क्योर इन 72 आवर्स, वो वीडियो या तो देखें या फिर सीधी सी बात है प्लेट 2, इफ यू स्टॉप फॉर 3 days 72 आवर्स दैट बिकम्स द मेडिसिन फॉर फीवर। फीवर कैन नॉट गो मोर देन 102, उतनी उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। और फीवर थोड़ा होना अच्छा है क्योंकि तभी तो जो वायरस है वो और फैलेंगे नहीं, स्प्रेड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, राइट। सो तो और ये है कि जैसे आपने बताया कि फ्रूट जैसे ही बंद किया इंसुलिन दोबारा चालू हो गया, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो आप दोबारा शुरू करके जो जिस रास्ते में जा रहे थे वो ठीक था, आपने रिजल्ट भी देखा। कोल्ड बाथ या कोल्ड पैक इज गुड, हाथ में, पैर की कफ में, यहाँ पे, सिर पे, वेरी वेरी गुड। टेम्परेचर अगर 102 से ऊपर जाता है तो फटाफट कोल्ड पैक रख के और उसको नीचे करने की कोशिश करेंगे, ठंडे पानी के अंदर डाल के नीचे उड़ के, है ना। नेक्स्ट सर, जो हीमोग्लोबिन बार बार कम होता जाता है उसके लिए सर कुछ स्पेशल? उसके लिए स्पेशल ये है कि ग्रीन वेजिटेबल जूस, पालक का जूस रोज 1 ग्लास, या फिर बीट रूट का जूस रोज 1 ग्लास, या फिर टमाटर का जूस रोज 1 ग्लास। अगर किडनी प्रॉब्लम है तो टमाटर जूस ले सकते हैं? टमाटर खाइए आप जी जी, आधा किलो टमाटर खाइए चबा चबा के। जी जी, ओके, थैंक्स। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिल हूँ, नागपुर से, नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 6 महीने पहले आपका एक वीडियो देखा था और तब से कंटिन्यू फिर वीडियो देखता गया। इन बिटवीन उसमें एक कैंसर का पेशेंट मुझे कांटेक्ट में आया, तो एक्चुअली उनके रिलेटिव पूरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, तो वो उसको काफ़ी कुछ उसमें डायग्नोसिस वगैरह हुआ ऑन्कोलॉजिस्ट के माध्यम से, और उसके बाद में मुझे बुलाया गया तो मैंने आपका वीडियो उनको शेयर किया। तो पेशेंट भी एकदम पॉजिटिव हो गया कि नहीं मुझे यही करना है। तो उसको एक्चुअली मरने के लिए छोड़ दिया था, घर में लेके जाओ और उसको बस खाना पीना खिलाओ और छोड़ दो। तो इस पोजीशन में वो अभी 3 महीने से सर्वाइव कर रहा, बहुत बेस्ट है, अभी रिकवरी शुरू है उसकी नागपुर में। मैं नेचुरोपैथी का एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं हम, और ऐसे 15 इंस्टीट्यूट रन हो रहे हैं नागपुर में, और एक एसोसिएशन भी फॉर्म हो गया वहाँ पे नेचुरोपैथी से। मैं चाहता हूँ कि आपके सुविधा के हिसाब से 1 डे प्रोग्राम वहाँ नागपुर में हो जाए, तो हम उसको अरेंज करने में कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हम वेस्ट बंगाल से हैं। माय नेम इज एस के वैद्य। आई एम वेरी मच फॉलोअर इन यूट्यूब योर वीडियोस since long time. Thank you. And yesterday I posted a message to Facebook, like I mentioned there that Dr. Vishwarup Rai Chaudhary is a medical krantikar in India. Thank you. And as well as I never heard here in this auditorium also the name of the famous Rajiv Dixit. I love him, I respect him, I think India, all India love him. So उन्होंने एक बात बोला था, जो हमारे जो रसोई घर है इंडिया का, वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है। इसको हम मानता हूँ, अगर रसोई घर को बदल दे तो आपका सारी बीमारी चला जाएगा। एज वेल एज डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो बोले हैं, जो फ्रूट्स, जो DIV डाइट, this is also very important. These 2 things if you follow, then the disease will not come to you. Yes, yes. I believe that and I follow that also. So whatever questions or queries I have, already I got it. So no more question. Thank you very much. I met with you. Thank you sir. आपको प्रणाम सर, मैं रुपेश कुमार बिहार से। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि CKD और PCKD पे आप सेमिनार कब करने जा रहे हैं, और दूसरा ये है कि सर कल मैं आपसे जाते जाते भी पूछा था कि स्टोमक
से किडनी नजदीक है, पर आपके स्लाइड में वो 8 मंथ क्यों लिखा हुआ है? हाँ। इतना ज्यादा। और है सर, ये आप ब्लड शुगर करके ऐसा कोई चीज होता नहीं है, पर आपने बोला था उसको ग्लूकोज बोला जाए तो ठीक है, पर आप जनरली कन्वर्सेशन में ब्लड शुगर ही बोलते हैं। और हनी का क्या अमाउंट होना चाहिए? आपने कहा है कि हनी वो नेचुरल फॉर्म है तो वो सही है, तो डायबिटीज वाले के लिए कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ले सकते हैं क्या? ठीक है, देखिए इसमें पहली बात तो किडनी में देखते हैं, अगला लेक्चर बनाएंगे, करेंगे, राइट। और आपका दूसरा सवाल है कि किडनी तो स्टमक के करीब है। जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है दैट इज बेस्ड ऑन हमारे पेशेंट की रिकवरी को देख के दिया है, पहली बात। लेकिन उसमें सही बात है कि ये एक्सेप्शन है कि किडनी इतना पास है तब भी टाइम लग रहा है। लेकिन टाइम फ्रेम को जब मैंने बनाया है तो मैंने देखा कि हमारे पेशेंट कितने टाइम में रिकवर कर रहे हैं। लेकिन उसको आसानी से मैंने देखा कि फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, फॉर मोस्ट नॉट ऑल, most of the organ which is near to the stomach they get cured faster, or the illness which is near to the stomach they get faster. But there is one exception of kidney, चाहे वो करीब है लेकिन आप देखेंगे उसका काम सबसे आखिरी में ही होता है, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो, राइट। सो अब ब्लड शुगर है ना, तो आदत पड़ गई है शुगर बोलने की, छोड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन आदत में ब्लड शुगर ही निकलता है ना, तो ये कारण है और कोई कारण नहीं है। और ये हनी का जो है, हनी अगर तो आपको पता है कि वो आपके सामने पेट से किसी ने निकाला, या आपको पता है कि बहुत भरोसा कर सकते हैं, तो हनी आप जितने में आपका दिल मान जाए उतना आप ले सकते हैं। ज्यादा भी ले सकते हैं, 250 ml। 250 ml लीजिए। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर अरविंद कटियार भोपाल से। सर मैं करीब 2005 से डायबिटिक था, तो अभी मैं आपके डीआईपी डाइट वगैरह ले रहा हूँ, मगर नाइट में मुझे 3-4 बार मतलब पॉलीयूरिया वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो कैसे? हाँ, उसके लिए आज डीआईपी डाइट में भी सम मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जब इस तरह के सिम्टम हो। क्या मॉडिफिकेशन करना है वो आज का जो शाम का वो गेम है उसके थ्रू आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। हाँ, एनिमल के मदद से होता है, एनिमल के अंदर से नहीं आता, शायद एनिमल के बॉडी का पार्ट तो है नहीं। डॉक्टर विद्याधर गिरी फ्रॉम पुणे। लास्ट मीन्स डायबिटिक एजुकेटर किया था मैंने, 2 साल से डायबिटीज़ के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, टीवी शोज वगैरह लेता हूँ। 300 से ज़्यादा पेशेंट्स ठीक किए हैं, डायबिटीज़ फ्री है वो। लेकिन प्रॉब्लम वही आता है किडनी के लिए, जब क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ता है तो डीआईपी डाइट देने के बाद और बढ़ते जाता है, बॉडी स्वेलिंग्स वगैरह होता है, तो उसमें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, दैट इज थोड़ा। और आप अभी पालक का बोले, पालक देने से तो तुरंत मीन्स क्रिएटिनिन लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। ऐसे केस में आज पहली बात तो ये है कि हाई हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन टू बी ऑन ए सेफर साइड तो आज का जो किडनी का डाइट है वो हमने कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अलग कर लिए हैं कि इसमें तो पक्का ही नहीं बढ़ेगा हर तरह से, तो वो आज वाले उसमें है। तो जब भी कोई ऐसी शंका वाला पेशेंट हो, टू बी ऑन ए सेफर साइड आप वही वाला किडनी डाइट दीजिए जो कि आज आपको बताया जाएगा, वो आपको गेम दिया जाएगा। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है उनका सी पेप्टाइडेज बहुत ही कम हो जाता है, तो उनका अगर इंसुलिन बंद करना है तो सी पेप्टाइडेज अगर कम ही रहेगा तो फिर इंसुलिन बंद करने के बाद शुगर शूट होने लगता है, तो सी पेप्टाइडेज बढ़ने के लिए कुछ अलग दे सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को सी पेप्टाइड ना ही रखे तो अच्छा है, रेफरेंस पॉइंट को सिर्फ ब्लड शुगर रखिए। ब्लड शुगर कम है तो इंसुलिन कम करना है, ब्लड शुगर ज्यादा है तो इंसुलिन थोड़ा देना पड़ेगा। इन रेफरेंस टू द ब्लड शुगर यू हैव टू सी इंसुलिन को क्या रखना है या नहीं रखना है, नॉट इन रेफरेंस टू सी पेप्टाइड, बिकॉज सी पेप्टाइड इज नॉट अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ how much insulin the body is producing. It is an indirect indicator, means it is not reliable. Yeah, thank you sir. Yes. Namaste sir. Namaste. Sir, my question is HIV can heal only through DAP diets or not? Yeah. First of all, there is nothing called HIV AIDS. There is something called AIDS. राइट, एड्स तो होता है लेकिन वो HIV से होता है क्या, ये एक सवाल है, राइट। तो आज का